तो भोपाल की बच्चियों ने टॉप किया है 10th के बोर्ड के सीबीएसई परीक्षा में और 90% से ऊपर रिजल्ट आए हैं। इसके पहले जो 12th बोर्ड हुआ था उसमें भी भोपाल की बच्चियों ने और मध्य प्रदेश की बच्चियों ने बहुत अच्छा अफेयर किया था। कुल मिलाकर जो कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने में जो एजुकेशन रिफॉर्म हुआ उसकी वजह है कि ये जो रिजल्ट्स सीबीएसई के चाहे 10th के हों 12th के, और उसमें भोपाल और मध्य प्रदेश की बच्चियों ने खास तौर से उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। कुछ कोएड कुछ डीपीएस स्कूल्स के उन्होंने टॉप किया है। उन बच्चियों को बधाई देना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि बच्चियों की पढ़ाई और बच्चों की पढ़ाई को कमलनाथ जी ने रिफॉर्म एजुकेशन से उस पर महत्व दिया था और जो उसके लिए उन्होंने अलग अलग बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस भी की थी और एक्सपर्ट्स को भी उन्होंने बुलाया था। तो मैं समझता हूँ उसका रिजल्ट है कि बच्चियों को भी बधाई और कमलनाथ जी का भी आभार मानना चाहता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो घटना हुई गुना में, ये हटाने के अलावा बचने का कोई तरीका नहीं था इनके पास। और ये प्रीपेड कहना मैं समझता हूँ ये बहुत ही आश्चर्यजनक है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस के जमाने में, कमलनाथ जी के जमाने में पोस्टिंग कम हुई, कम तबादले हुए। अभी तो आईएएस के 250 से ज्यादा हो गए हैं। और तबादला उद्योग अगर चला तो जब लॉकडाउन पीरियड में सब लोग अपनी अपनी जगह गए उस समय तबादलों की क्या जरूरत थी। लेकिन इनके यहाँ पोस्ट पेड होती है। भारतीय जनता पार्टी में पोस्ट पेड पोस्टिंग होती है। आप ज्वाइन करो और माल ले जाओ, ये स्थिति चल रही है। कमलनाथ जी ने कहा कि ईश्वर भरोसे ही है। कमलनाथ जी के जमाने में तो ऊपर ईश्वर भोलेनाथ थे और नीचे कमलनाथ थे। कानून व्यवस्था ठीक थी और आज एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या हो जाती है मंडला के अंदर। भोपाल में हमने देखा कि इस तरह से गिरोह काम कर रहे हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए। 15 साल में जो शिवराज जी की सरकार थी उसमें भी यही स्थिति थी। हजारों बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए थे। उसके अलावा गुना में जो अनुसूचित जाति के परिवार को पुलिस ने मार मार के, और वो भी दबंगों के कहने पर, उनको ये मजबूर कर दिया कि वो जहर खा ले। इसके पहले भी मंडला में एनएसयूआई के एक नेता की हत्या हुई, पिपरिया में हुई। पिपरिया में इनके ही पार्टी का कहना चाहिए जो गौ रक्षक कहलाते थे, उसकी सरेआम हत्या हुई। डकैती किस तरह से इंदौर में हुई जो बांट रहे थे पैसे रखकर। तो ये सब कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त मध्य प्रदेश में हो गई है। और लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी रेप हुए हैं। तो ये सब कुल मिलाकर कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में पूरी ध्वस्त है आज की तारीख में। इस सावन का महीना है और उनका नाम भी मुख्यमंत्री का जिस तरह से शिवराज, कम से कम इन पुजारियों की सुध तो लें। लॉकडाउन में आप वो कह रहे हैं कि जो हम 10,000 रुपये ऋण देंगे लोगों को, गरीब ठेले वाले और दूसरे वालों को, बाकी की सहायता की बात हो रही है। लेकिन ये पुजारी जो मंदिरों में बैठते हैं, मठ मंदिरों में, इनको कोई सहायता नहीं की गई है। जो 8 करोड़ की बात करते हैं वो फिक्स है। जो हमने किया था 3 गुना, वो एक राशि पहुंचती है, वो परंपरागत आ रही। लेकिन इन जब मंदिर बंद हो गए और इनके कोई और दूसरा काम होता नहीं है, कोई व्यवसाय होता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमने पहले दिन से मांग की थी कि 10-10 हजार रुपये महीने जो पुजारी और जो महंत हैं अलग अलग मठों में, मंदिरों में, उनको दिया जाना चाहिए। वो ही मांग आज यहाँ आदरणीय महंत रामगिरी जी, वो एक हमेशा से चला आ रहा है। जब लॉकडाउन नहीं था तब भी पुजारियों को एक मानदेय मिलता है, लेकिन उससे काम पूरा नहीं होता। उसका जो पूजा पाठ होती है, दूसरे आयोजन होते हैं हिंदू धर्म के, उससे एक होती है, उनके परिवारों को मिलता है। कहीं नहीं पहुंचा। ये तो वही संत जी बताएंगे ना, यही पुजारी संघ के अध्यक्ष हैं, यही बताएंगे ये सब घोटाले हैं। कहीं कोई संत पुजारियों को नहीं मिला।